हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यजना सैनी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव से। ये आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने। शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव जो आपका यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसका जो ये वाली जो आपका यूनिट है इसको मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप सबसे पहले जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से ये जो क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन से जितने भी जो आरटीसीज है मैंने अपलोड कर रखी हैं अपने चैनल पे, आप लोग वहाँ पे जा सकते हो। नोट्स अपलोड कर रखे हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश मीडियम सबके सब बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन बात यह है कि फ्रेंड्स, मैंने वो उसको ना हैंड रिटन नोट्स में ही अभी तक मैं उसको अपलोड कर पाई हूँ। पीडीएफ बनाने का जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर से अपलोड करूँगी, क्योंकि जो बच्चे हैं कुछ पीडीएफ से कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ हैंड रिटन नोट से भी कर पाते हैं। तो अपना अपना बच्चों का है, तो उस वजह से तो कोशिश करूँगी कि मैं पीडीएफ भी अपलोड करूँगी, क्योंकि कुछ जो मेरे प्यारे प्यारे जो यूट्यूब फ्रेंड्स हैं वो कमेंट कर रहे हैं पीडीएफ के लिए, तो ज़रूर से करूँगी। तो इससे पहले जाकर आप उन वीडियोस को भी देख लेना, उस यूनिट को बिल्कुल भी मत छोड़ना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आपका वहीं से बनना है जिधर आपको लाइन गिवन की जाएंगी और आपको उनको फाइंड आउट करना है, उनका आरटीसी आपको देना है। तो MEG 15 वहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, और बाकी मैंने जो भी थंबनेल है उसमें टाइटल वगैरह सब कुछ लिखा है, तो आप लोग उन वीडियोस को देख लेना। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस रोल प्लेड बाय द द्रौपदी इन यजना सैनी। हमने देखना है कि यजना सैनी में जो द्रौपदी हैं उनके क्या क्या रोल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉटर किसकी हैं। वो डॉटर किसकी हैं, वो द्रुपद की हैं, और द्रुपद उनके पिता का नाम है। और जैसे कि हमें पता है कि उनका जो बॉर्न हुआ था वो अग्नि से हुआ था। और ये जो यजना सैनी जो नॉवल है ये किसने लिखी है, प्रतिभा रे जी ने लिखी है, और महाभारत की ये रिटेलिंग है। आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो, मैंने सब जो है वो यजना सैनी जो आपके नॉवल है उसको डिस्कस कर रखा है। तो इनका बॉर्न हुआ था अग्नि से, इसलिए इनका नाम जो है वो यजना सैनी पड़ा। और द्रुपद जो इनके पिता थे तो वो क्या करना चाहते थे, द्रोणाचार्य से वो बदला लेना चाहते थे। उसके लिए वो उनको एक योद्धा को उत्पन्न करना था जिससे कि वो क्या कर सके, द्रोणाचार्य से अपनी इंसल्ट का बदला ले सकें। इनके साथ एक भाई का भी जन्म होता है, धृष्टद्युम्न, उनका जन्म होता है इसी अग्नि से उनके साथ ही, और जुड़वा भाई होता है इनका, और बहुत ही यूनिक जन्म है इनका, ये याद रखना है। तो जैसे कि उनके पिता ने उनका जो उनको उत्पन्न करवाया था बदला लेने के लिए, तो वो अपना रोल जो है वो अच्छे से निभाती हैं, हिस्ट्री चेंज करती हैं। जैसे कि जब वो अग्नि से पैदा हो रही होती हैं तो ये भविष्यवाणी होती है कि ये जो लड़की है ये क्या करेगी, जो है वो हिस्ट्री को चेंज करेंगी, तो वो बिल्कुल करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी मैरिज एज अ वाइफ, उनका मैरिज एंड स्वयंवर देखेंगे उनका। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उनका जो स्वयंवर है वो सेंट्रल इवेंट है महाभारत में। तो उनका स्वयंवर जो होता है वो अर्जुना के साथ होता है। वो जो माला होती है वो अर्जुना की गले में डालती हैं। तो शादी तो अर्जुना से हो जाती है, लेकिन जो कुंती होती है, कुंती की गलती की वजह से उनकी जो शादी होती है वो किससे हो जाती है, 5 पांडवा से हो जाती है। उसके बाद रोल एज अ वाइफ ऑफ पांडवास, फिर उनका जो 5 पांडवास के साथ उनकी शादी हो जाती है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा बेबी है ना, वो मेरी ट्राइपॉड को हिला रहा है, उस वजह से थोड़ी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि उनकी जो शादी होती है वो 5 पांडवास से हो जाती है। और जब वो 5 पांडवास की पत्नी बनती है तो वो पूरा लव अफेक्शन, अपनी पूरी डेडिकेशन अपने पतियों के लिए देती है। एज अ वाइफ जो है वो उनको गाइड करती रहती है, जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो उसमें भी उनका वो साथ देती है। सेंट्रल फिगर इन महाभारत में वो जो द्रौपदी हैं वो सेंट्रल फिगर हैं। यहाँ पे वो बहुत सारी मतलब एक एडवाइज़र की तरह भी काम करती है। यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हेल्प करती हैं, डिसीजन मेकिंग में जो है वो भाग लेती हैं। एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेडी हैं, इसमें शक्ति का रूप उनको माना गया है, सहनशीलता है उनके अंदर, सेंट्रल फिगर हैं। और मतलब सहनशीलता देखो इस हद तक का कि उनके 5 पांडवा से उनको शादी करनी पड़ती है, उसके बाद फिर उनका
चीरहरण भी होता है जिसको वो बहुत ही करेज के साथ जिसका वो मुकाबला करती हैं। फिर उसके बाद मैटरनल फिगर जो द्रौपदी है वो मैटरनल एक माँ की तरह भी रोल प्ले करती हैं। वो अपना 5 पांडवा की जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करती है, मतलब अपने बच्चों की वो देखभाल करती है। और इसके बाद फिर सिंबल ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी का सिंबल है वो, तो ये आप लोग पढ़ सकते हो। रोल इन यज्ञ एंड सैक्रिफाइसेस, जैसे कि उनका जो बॉर्न हुआ था कहाँ से हुआ था, अग्नि से हुआ था। और बाद में फिर वो क्या करती है, उनके मतलब एक कनेक्शन बताई गई है, एक रिचुअल है वो, मतलब यज्ञ किया जाता है उसमें से उत्पन्न होती है। और बाद में वो अपनी लाइफ को समझो कि वो क्या कर लेती है, सैक्रिफाइस कर लेती हैं हर तरीके से। और इसके बाद हमने देखा है कि जैसे वो उनके जो पति होते हैं वो कहाँ जा रहे थे, स्वर्ग की तरफ, लेकिन वो हिमालय मेरू पर्वत पर ही उसको छोड़ देते हैं मरने के लिए। तो मतलब उसमें दिखाया गया कि वो अपनी जो पूरी लाइफ है पांडवास के लिए स्पेंड कर देती है, उनके लिए लव इफेक्शन, लेकिन सब उसको एंड में लगता है कि ये सब जो है वो बेकार की चीज़ें थी। मतलब लव और अफेक्शन जैसी कोई भी चीज़ें नहीं होती, ये एक इल्यूज़न है। उसके बाद सिंबल ऑफ 9 स्ट्रेंथ, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन उनको दिखाया गया है और इनजस्टिस के खिलाफ जो है वो खड़ी होती हैं। तो अगर हम इसका फेमिनाइन स्ट्रेंथ देखें तो आज के दौर में अगर हम देखें तो हम द्रौपदी से क्या ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। जो जिन महिलाओं को के साथ जो है वो शोषण करा जाता है, घरेलू हिंसा करी जाती है, तो वो जो है वो आवाज़ उठा सकती है। जैसे कि यज्ञ सैनी में आवाज़ उठाई है उसने अपने साथ होने वाले इनजस्टिस के खिलाफ। द्रौपदी रोल एज अ क्वीन जो है वो उनका शानदार रोल रहा है। उन्होंने पूरा एक जो रानी का जो रुतबा होता है उसको अच्छे से निभाया है। उसके बाद रोल एज अ सिस्टर, तो जैसे कि उनका जो बॉर्न हुआ था अपने एक भाई के साथ उनका जन्म हुआ था और भाई के लिए उनके मन में बहुत प्रेम होता है। जैसे कि हम जब देखते हैं कि अग्नि से वो निकल रहे होते हैं तो अपने भाई को उन्होंने होल्ड करके रखा होता है। और बाद में वो जब वो एक योद्धा बन जाता है और लीडर बनता है पंचाला आर्मी का, तो तब भी वो उसको सपोर्ट करती रहती हैं। वो इमोशनली मॉरली दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। फिर कृष्णाज कंपेनियन, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो यहाँ पे एक कृष्णा की दोस्त हैं, कृष्णा से अपने दिल की सब बातें वो कहती हैं। वो जो बात वो किसी से नहीं कह पाती वो कृष्णा से कहती हैं। एंड में जब उनसे उनका चीरहरण हो रहा होता है, कोई भी हेल्प के लिए उनका आगे नहीं आ रहा होता है, उनके जो पांडवास होते हैं वो भी आंखें बंद कर देते हैं, सबके सब लोग कोर्ट में देखते रहते हैं। बट लास्ट में उनके सखा कृष्णा उनको बचाने के लिए आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो द्रौपदी है, तो द्रौपदी अपने जितने भी रोल्स उसको मतलब दिए गए हैं तो उनको वो अच्छे से निभाती है। मतलब एज अ डॉटर, क्वीन, वाइफ, एडवाइज़र, सिस्टर, डॉटर इन लॉ, मतलब एक बहू के रूप में भी अच्छा वो रोल निभाती है। क्योंकि अपनी अगर वो चाहती तो अपनी सासू माँ की बात को मोड़ सकती थी और वो सिर्फ अर्जुना के साथ ही रह सकती थी क्योंकि जिससे उसका स्वयंवर हुआ था। बट उनका वचन रखने के लिए वो कोई भी जो है वो उसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठाती हैं। 5 पांडवा से वो शादी कर लेती हैं अपनी सास की बात रखने के लिए। एज अ कंपेनियन वो बहुत ही लॉयल दिखाई गई हैं, डिवोटी हैं, मतलब वो सच्ची भक्त हैं वो कृष्णा की। और एंड में जब भी उनके ऊपर कोई कष्ट आन पड़ता है तो वो कृष्णा को याद करती हैं। मेरू पर्वत पे जब उसको छोड़ दिया जाता है तो तब भी वो और किसी को याद नहीं करती बल्कि वो कृष्णा को याद करती है और उसको वो लेटर में अपना सारा दुख बताती है। तो ये था फ्रेंड्स एक यज्ञ सैनी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, इसको अच्छे से करके जाना है। तो आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेगी ये वीडियो और बने रहना मेरी वीडियो के साथ। और भी मैं बहुत सारी वीडियोस अभी अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।